Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. The topic that we are going to discuss today of this chapter is capacitors and capacitance. स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया चार्जेस के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट। हमने देखा कि हम चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं, और फिर हमने देखा कि चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है जहाँ पे वो अपनी फोर्स को एक्सर्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमने चार्ज को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस को तो देख लिया, लेकिन अगर यही चार्ज जो है इनको हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। हम कैपेसिटर्स को किस लिए यूज करते हैं। कैपेसिटर्स हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज टू स्टोर चार्ज। अब चार्ज को स्टोर करने की क्यों जरूरत पेश आती है, क्योंकि बहुत से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे फैंस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं। इन सब में हमारे पास कैपेसिटर्स यूज होते हैं क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये चार्ज को स्टोर करते हैं, और जैसे चार्जिंग होती है उसी तरह डिस्चार्जिंग होती है। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी स्मूथ वर्किंग के लिए हम कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स आपने ये सुना होगा कि अगर हमारे घर में किसी रूम में फैन की वर्किंग में कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाए, तो हमें कहा जाता है कि इसके कैपेसिटर को चेंज कर लें। और जब हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं तो उसकी अगेन वर्किंग स्मूथ हो जाती है, वो बिल्कुल पहले की तरह मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब जो उसके अंदर पहले से जो कैपेसिटर था उसकी एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई थी। मतलब वो चार्जिंग भी कर रहा था, डिस्चार्जिंग भी कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वर्किंग में कुछ इशू आ गया तो पूरी डिवाइस ने ठीक तरीके से काम करना छोड़ दिया। इसीलिए जब हम उसमें न्यू कैपेसिटर को इंसर्ट कर देते हैं तो वो डिवाइस अगेन प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अब हम देख लेते हैं कि ये कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह हो रही है और इसकी वर्किंग किस तरह होती है। ओके, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स, दो थिन मेटल की प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान में स्मॉल सेपरेशन होती है। और वो जो स्मॉल सेपरेशन होती है, दरमियान में डिस्टेंस होता है, वहाँ पे हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक यूज होता है। मींस हमारे पास दरमियान में कोई सी इंसुलेटर की शीट होती है, एक मीडियम होता है ये, या एयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ये किस लिए हम इसमें यूज करते हैं, ताकि ये जो प्लेट्स हैं जब इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, इन पे चार्ज आना स्टार्ट हो जाए, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का और ये वोल्टेज का एक ही मतलब है। अब वोल्टेज का वर्ड मैं यूज करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस का तो एक ही मतलब है उसका। तो जब हम इसको ज्यादा वोल्टेज देते जाएंगे, चार्ज इतना ज्यादा आ जाएगा, तो ये प्लेट्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम दरमियान में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, ताकि ये एक इंसुलेटर मटेरियल होता है। एयर भी आपके पास एक इंसुलेटर है, मटेरियल है, तो इस वजह से फिर प्लेट एक दूसरे से रहती तो एक दूसरे के करीब है, लेकिन दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होता है, और इससे इसकी जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। अब अगर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ, ये आपको बैटरी नजर आ रही है, दिस इज द सिंबल दैट इज यूज टू ड्रॉ द शेप ऑफ बैटरी। अगर हमने बैटरी को ड्रॉ करना है तो हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी की फिगर को ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है किसी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हुए। इसलिए हम जब कोई सी भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हम सिंबल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बैटरी का सिंबल यूज करेंगे। पॉजिटिव के लिए हम थोड़ी कैपिटल जो है वो थोड़ी लार्ज इन साइज लाइन को यूज करते हैं, और नेगेटिव के लिए स्मॉल, ये डिफरेंस बताने के लिए। तो ये हमारे पास बैटरी है। जब हम बैटरी का कनेक्शन देते हैं कैपेसिटर को, तो एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस प्लेट पे सारा पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे सारे का सारा नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, जो उस प्लेट पे जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। ओके, हमारे पास जो है वो चार्ज जो है वो अपीयर, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव क्यू अपीयर होना शुरू हो जाता है और दूसरी प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होता है। तो ये जो चार्जेस है प्लेट पे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
अट्रैक्शन की वजह से ये इसी पोजीशन पे बाउंड रहते हैं, दरमियान में ये मटेरियल प्रेजेंट है और ये इसी पोजीशन पे जहाँ पे ये प्लेट हमारे पास है ये वहीं पे बाउंड रहती हैं और इस तरह हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अब हमें ये कैसे पता चले कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर करवा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अपीयर करवा रहा है। तो ये देखने के लिए कि कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है, we will see the relation of potential difference with charge। ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है इसका और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो बैटरी, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? तो इसका कनेक्शन हमारे पास है डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है और दूसरी तरफ हमने 16 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो जहाँ पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है तो हमें उसको रिमूव करवाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज कैपिटल C। अब ये जो कैपिटल C है इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों हमने यहाँ पे इसको यूज किया, क्या पर्पस था, क्या मतलब है इसका? तो ये हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है ये डिफाइन होता है किस तरह, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। अब देखें, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर यूज होते हैं, क्योंकि एक टाइप का कैपेसिटर हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, तो डिफरेंट कैपेसिटर्स हमारे पास यूज होते हैं। जैसे अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम एक रूम में बैठे हैं तो हमें सीलिंग फैन की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम किसी टेबल पे अक्रॉस साइड पे बैठे हैं तो वहाँ पे हम फिर टेबल फैन यूज़ कर लेते हैं। इस तरह जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर की टाइप्स होती हैं और हर टाइप के अंदर एक अलग से एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो एक कैपेसिटर के अंदर चाहे वो कोई सी भी टाइप है, उसकी एबिलिटी कि वो चार्ज को स्टोर कर सके उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, और इसको अगर हम फाइंड करना चाहें, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम देखना चाहें, तो हम उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, हम जस्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हमारे पास रेशियो है ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज करें, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज करें आप, या हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, वो सेम है। ओके, अगर हम इसका SI यूनिट देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, फेरेड। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और वोल्टेज का यूनिट तो हमारे पास वोल्ट ही होता है। तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, फेरेड के, और ये SI यूनिट है कैपेसिटर का, जिसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर एक कूलम का चार्ज हमने प्लेट्स को दिया है कैपेसिटर की, और वो प्रोड्यूस कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो इस तरह के कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, 1 फेरेड होगी। और ये फेरेड बहुत ही लार्ज यूनिट है, इसलिए ज़्यादातर हम स्मॉल यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पीको फेरेड। ओके, अब इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें कहीं पे कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए दी होगी या कहीं पे हम चार्ज भी इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये तीनों क्वांटिटीज हैं हमारे पास, कोई सी भी दो क्वांटिटीज हमें नोन हो तो थर्ड क्वांटिटी को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक एंड वन मोर थिंग, जिस तरह मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया कि बैटरी का कौन सा सिंबल यूज होता है, इस तरह कैपेसिटर, अगर हमने किसी सर्किट में कैपेसिटर को शो करना है तो अब हम ये जो हमने अभी डायग्राम बताया कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं और उसके साथ आके बैटरी कनेक्ट है, तो ये तो अब हर जगह पे हम इसको तो नहीं ड्रॉ कर सकते कैपेसिटर की इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम, तो इसलिए हम कैपेसिटर को ड्रॉ करने के लिए दो पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या हैं कैपेसिटर के, सीरीज में वो किस तरह अटैच होता है, पैरेलल में कैसा होता है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिमेंबर करना है। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट कैपेसिटर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होम टास्क, यू हैव टू solve the example 13.2, practice it, and question 13.13, what do you mean by the capacitance of capacitor, define unit of capacitance. So this question is related to today's lecture, so you have to
remember these questions along with the topic, and in the case of any query you can ask me anytime. So thank you. Allah Hafiz and stay safe.